जीवन में छोटी छोटी चीजें ही बड़ा रूप लेती हैं, इसलिए कभी कभी छोटे प्रयासों को करने से झिझके नहीं, हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ए प्लांट एंड एनिमल की। इस सीरीज में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में हम लोग बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज पढ़ चुके हैं और आज कुछ और क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सेल है बेसिकली उसमें मैं ये बताऊं कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो उसी से एक क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीजन में कौन सा प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। तो साइक्लिन प्रोटीन होता है वो पार्टिसिपेट करता है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। साइक्लिन प्रोटीन जो होता है बेटा वो क्या करता है, सेल डिवीजन में या कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो मैं आपको बताऊं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था बच्चों वो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ इन्वेंटर आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन्वेंटर कौन होते हैं। अंतःप्रदवी जालिका इसे बोलते हैं बेटा। इसके जो इन्वेंटर होते हैं वो पोर्टर नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे? पोर्टर नामक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। राइबोसोम बेसिकली उसके इन्वेंटर कौन थे। तो पैलाडे साइंटिस्ट थे राइबोसोम के इन्वेंटर, ठीक है। राइबोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइबोसोम जो होता है बेसिकली वो 70S 80S प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें S का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर से। तो ये जो S होता है वो श्वेत वर्ग कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? श्वेत वर्ग कोएफिशिएंट होता है। श्वेत वर्ग साइंटिस्ट ने इसे दिया था और इसे श्वेत वर्ग कोएफिशिएंट या श्वेत वर्ग गुणांक भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर अगर मैं बात करूं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाएगी? बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका किससे मिलकर के बनी होती है। तो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होगी बेटा? सेलुलोज से मिलकर के बनी होगी, ठीक। सेंट्रियोल किसका भाग होता है बच्चों? सेंट्रियोल एनिमल का भाग होता है। किसका भाग होता है? एनिमल का। कहाँ दिखाई देगा? कोशिका विभाजन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म से कोशिका तक, सेल तक जो भी कंटेंट का ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी पदार्थों का स्थानांतरण है, वो किसकी सहायता से होता है या इसको कौन नियमन करता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा करता है। कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? कोशिका द्रव्य से कोशिका में बहुत सारे पदार्थों का स्थानांतरण करता है जो वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोशिका या सेल का सहायक आधार क्या होता है, तो वो मैं बता दूं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट कोशिका के सहायक आधार होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे भी आप लोगों को बच्चों क्या रखना है? याद रखना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं। सेल का सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो सेल का सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम के इन्वेंटर कौन है, लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है। तो वो डी डबे है। कौन है? डी डबे। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अभी लाइट चली गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जिनमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कोशिका का स्ट्रक्चर जिसमें क्या पाया जाए, जल अपघटक एंजाइम पाए जाए। तो बेटा जल अपघटक एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, वो किसमें होते हैं, बेसिकली लाइसोसोम में होते हैं। किसमें होंगे बेटा, लाइसोसोम में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मतलब प्रमुख है, ठीक। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका की जो ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का अनदर नाम क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटर, ठीक। अगर ये गोल्जी बॉडी प्लांट में पाई जाएगी तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप समझ सकते हैं कि गोल्जी बॉडी जब प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी का एक और नाम होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी बॉडी बेटा एक्रोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है बेटा, एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में कि एक्रोसोम क्या होता है, तो एक्रोसोम स्पर्म का मैं ये कहूँ फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो पादप कोशिकाएं हैं या प्लांट सेल्स हैं उसमें लिपिड का जो स्टोरेज होता है वो कौन करता है, तो वो एल्यूरॉन बॉडी करती। कौन करती, एल्यूरॉन बॉडी। अब ये नहीं सुना होगा, ठीक है, एल्यूरॉन का या एल्यूरॉन बॉडी क्या करती है, प्लांट में लिपिड का स्टोरेज करती। किसका करती है बच्चों, लिपिड का स्टोरेज करेंगी। बात समझ में आ रहा है, किसका स्टोरेज करेंगे, लिपिड का करेंगे। लिपिड मतलब वसा का, लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा का स्टोरेज करेंगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, स्फीरियोसोम्स मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई ये समझिए स्फीरियोसोम्स बेसिकली होते क्या हैं, तो ये क्या करेंगे, कोशिकाओं का संश्लेषण और लिपिड का संचय भंडारण करने के लिए होते हैं, ठीक है। स्पीरियोसोम किस लिए होते हैं, एक अंग है कोशिका का। अब ये भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। अब स्पीरियोसोम क्या करेंगे, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिकाओं का संश्लेषण करने के लिए और लिपिड का भंडारण करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाएगा बेटा, उपयोग किया जाएगा, इससे ये आप बताएंगे। स्फीरोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो या ये मैं कहूँ कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो ये एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, अंतःप्रदवी जालिका से। ये भी आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लीजिए लाइसोसोम क्या करते हैं, तो लाइसोसोम अंतर कोशिकीय पाचन का काम करते हैं, ठीक है, ठीक, मतलब धीरे धीरे जो एंजाइम हमारे लिए बन रहे हैं उन्हीं को खा लेते हैं, ठीक है। एज ए टॉक्सिकेंट इसमें बनने लगता है तो वो क्या करेंगे, उसी का इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, लाइसोसोम की झिल्ली किससे बनी होती है, लाइसोसोम की झिल्ली किससे बनी होगी, लैनकाई जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो यूनिट मेम्ब्रेन की संरचना होती है। किससे बनी होगी, यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होगी, सीधी सी बात है। किससे बनी होगी, यूनिट मेम्ब्रेन से, याद रखोगे ना, ठीक, कोई गलती तो नहीं होगी। और कभी भी इन सारी चीजों को नहीं भूलना है, कभी भी आप इन सारी चीजों को नहीं भूलेंगे, ठीक। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगी जो बच्चों को, ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमिक कंडीशन से लेकर के, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से लोगों को मतलब ऐसा संशय हो रहा है कि मैं उनसे 1 महीने के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, आप पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा करके दिखा दूंगी, इतनी मेरे अंदर क्षमता है, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत से लोग जानते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, बहुत बैच पढ़ाए भी हैं। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर कोई आपको हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताइए, बुक कंटेंट्स की जरूरत है तो बताइए, और अगर ऑनलाइन मोड पे अगर मेरी जरूरत है तो बताइए। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।